कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप हत्या मामले के विरोध में वडोदरा में भी याचिका दायर की गई। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर पूरा देश न्याय की मांग उठा रहा है। आज देश भर में मेडिकल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। वहीं गुजरात के वडोदरा में भी गुजरात आयुष मेडिकल एसोसिएशन द्वारा वडोदरा दिवालीपुरा कलेक्ट्रेट ऑफिस में याचिका दायर की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शाह और गामा के डॉक्टर बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सब ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले इस मांग के साथ आवेदन पत्र दिया है। डॉक्टर जिग्नेश भावसार અમારા ગામાના પ્રમુખ શ્રી રાજેશભાઈ જે વાત કરી સજાની વાત કરી એમાં એક વધારાની વાત હું ઉમેરવા માંગીશ કે માત્ર સરકાર અને કોર્ટ જ આની આગળ ના આવે પણ સામાન્ય સમાજની જનતા, કારણ કે આવા તત્વો સમાજમાંથી જ બહાર આવતા હોય છે। આપણી આજુબાજુમાં આપણે જોતા જ હોઈએ છીએ કે એમની ચાલ ચલગત કેવી હોય છે, એમનું વાણી વર્તન વ્યવહાર કેવું હોય છે। જ્યાં જ્યાં પણ આવા તત્વો દેખાય તો એ સમાજના જે જાગૃત નાગરિકો હોય એમને પણ એમને ઉઘાડા પાડવા જોઈએ, સીધા રાખવા જોઈએ અને આખા સમાજનું સમગ્ર દેશનું વાતાવરણ બને કે ક્યાંય પણ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પણ રાજ્ય, કોઈ પણ નાગર, કોઈ પણ શહેર, કોઈ પણ જગ્યાએ આ ઘટના ફરી ન બનવી જોઈએ। અને ખાસ કરીને ડૉક્ટરો એક જ્યારે આવા આદર્શ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હોય, અડધી રાત્રે એમને ઇમરજન્સી સેવામાં એકલા પણ ક્યાંક જવાની જરૂર પડતી હોય ત્યારે આ વ્યવસ્થા, કાયદો અને સમાજ બધી રીતે એ સુરક્ષા મળે અને જે સજાને પાત્ર છે એને કડકમાં કડક સજા થાય એવા પગલાં લેવાય એ મારી ખાસ अपील है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, जिसका इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन गुजरात के वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल में किया गया। वडोदरा की प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल और दिव्यानी राजे गायकवाड़ स्कूल हमेशा ही त्योहारों को अलग रूप से मनाते आए हैं। रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ हर वर्ष की तरह इको फ्रेंडली रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया, जिसमें स्कूल के 1500 जितने छात्रों ने शिरकत करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर धरती माता, पेड़, जल स्रोत को राखी बांधकर उनके संरक्षण की प्रतिज्ञा ली। इस दौरान छात्रों को रक्षाबंधन का महत्व भी समझाया गया। हमारी स्कूल प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ में रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हुआ। इसमें सब बच्चों ने मिलकर एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करने के लिए धरती माता, वृक्षों और वाटर रिसोर्स को राखी बांधी और ये प्रण लिया कि हम उनकी रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन नारीली पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन ब्राह्मण अपने जनेऊ सूर्य देवता के समक्ष बदलते हैं और इस दिन सब बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। ऐसा ये रक्षाबंधन त्यौहार हमारे स्कूल में बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया। पर्यावरण के प्रति प्रेम दिखाने के साथ साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने आपस में भी राखी बांधकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाते हुए इस पवित्र त्योहार को मनाया। आज हमारा स्कूल में राखी का त्यौहार मनाया जाता है। हर साल ये होता है। इंडियन ट्रेडिशन में सब ट्रेडिशन का सोशल पर्पस होता है। राखी का भी वेरी इंपॉर्टेंट है टू सेंसिटाइज द जेंडर सेंसिटाइजेशन तो बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब मेन जो है मैस्कुलिन जेंडर, दे शुड बी एबल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेमिनिन जेंडर। दैट्स अ पर्पस फॉर विच वी डिड इट एंड प्रॉब्ली टुडे आज के दिन में का बहुत जरूरी है। प्रिंस अशोक राजे गायकवाड़ स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा इको फ्रेंडली रक्षाबंधन का आयोजन स्कूल के कैंपस में किया गया, जिसके अंदर स्कूल के लगभग 1500 जैसे विद्यार्थियों ने हर्षोल्लास के साथ इको फ्रेंडली रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। और आज ये हमने एक अनोखे तरीके से इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन किया है, जिसके अंदर बच्चों ने जो हमारे कैंपस के अंदर जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं,
उनको राखी बांध के संदेश दिया है कि हमको हमारे पर्यावरण का जतन करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो जल के स्रोत हैं, जैसे कि हमारे कैंपस में मंदिर के पास में जो कुआं है, वहाँ पर भी बच्चों ने कुएं को राखी बांध के एक संदेश दिया है समाज को कि हमको पानी के स्रोत का भी जतन करना चाहिए, क्योंकि पानी एक अमूल्य स्रोत है जिसके बिना जीवन हमारा बहुत ज़रूरी है और जीवन उसके बिना चल नहीं सकता। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom
which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वडोदरा का SHG और कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया वडोदरा जोन द्वारा ग्राहक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं और समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाना रहा। इस मौके पर गरबा जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखी गई। कार्यक्रम में कस्टमर आउटरीच बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही सोशल एक्टिविटी के भाग रूप कई गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया गया। आपके पहले का जीवन कैसा था और इस बिजनेस की शुरुआत आपने कैसे करी? पहले मैं घर काम ही करती थी, फिर एक दिन आइडिया आया कि ऐसे ही कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, तो क्या करें, अब तो लेडीज़ है, बाहर एकदम निकल नहीं सकते। फिर सोचा कि चलो साड़ियों का बिजनेस करते हैं, तो फिर थोड़ी साड़ी मंगवाई घर पे और वो शुरू किया। और बैंक ऑफ इंडिया ने किस प्रकार की आपकी मदद की आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाने में? बैंक ऑफ बड़ौदा से हम सखी मंडल में ज्वाइंट हुए, फिर हमको लोन मिली और उस पैसों से हमने ये साड़ियाँ खरीदी और बेची। उससे बेनिफिट जो भी मिला वो एक बार, दो बार, तीन बार फिर लोन मिलती थी, जब वो पैसे से हम साड़ियाँ लाते थे, बेचते थे। इस तरह से हमें। तो जैसा कि आप एक महिला हैं और लोगों का मानना यही होता है कि जो महिलाएं हैं वो घर पर ही अच्छी लगती हैं खाना बनाते हुए, बट आप अभी एक बिजनेस कर रही हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको अभी कैसा महसूस होता है? महसूस तो अच्छा ही होता है, क्योंकि हमको बाहर तो नहीं निकलने देते, पर घर पे बैठे वो धंधा कर सकते हैं। हम 2 काम करते हैं, फॉल बेडिंग भी करते हैं, પછી सिलाई काम भी घर पे ही करते हैं, और धंधा भी यहाँ भी करते, घर पे ही करते हैं सब, और अच्छा लगता है। तो आपके इस बिज़नेस से घर पे मदद हो पाती है? हाँ, घर काम भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। देरानी जेठानी सब दोनों भी मिलकर सब काम करते हैं। और बिजनेस और घर का काम सब आप मैनेज कर लेते हो एक साथ? अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और बैंक ऑफ इंडिया ने आपकी क्या मदद करी आपको यहाँ तक पहुँचाने में? हम संखी मंडल में ज्वाइंट है, उसने लोन दिया, लोन से ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके वो बढ़ते हैं हम, और इनकम भी ज़्यादा, और हमको अच्छा लगता है लोन देकर।
इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक PR राजगोपाल, जोनल मैनेजर हनवंत कुमार ठाकुर, FGMO के जनरल मैनेजर अजय ठाकुर उपस्थित रहे। वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया वडोदरा जोन ने ग्राहक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल बैंकिंग सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं और समुदायों को सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PR राजागोपाल जी हमारे साथ जुड़े। तो आइए उनसे जानते हैं इस इनिशिएटिव के बारे में और इससे लोगों को होने वाले फायदे के बारे में। सर, जैसा कि आज आपका वडोदरा में एक खास विजिट है, तो इस पे कुछ जानकारी दीजिए हमें। हम आए थे बड़ौदा दौर पे आए थे ताकि बड़ौदा का जो बिज़नेस है, बैंक ऑफ इंडिया का जो रीच है उसको बढ़ाने के लिए और हमारे प्रोडक्ट्स की आउटरीच है वो भी हम लोगों सबको बताने के लिए हम लोग इधर कस्टमर से मिले, कस्टमर्स को बताएं जो भी सुविधा उन लोगों को चाहिए बैंक की तरफ से हम लोग देंगे। और हम लोगों को बैंक ऑफ स्पेशली बड़ौदा में बैंक की जो बिज़नेस है उसको बढ़ोतरी देने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। और इसमें MSME और SHG जो बिज़नेस हम करते हैं इधर, एग्रीकल्चर और रिटेल लोन्स का ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग, इसमें वो बढ़ोतरी देने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रोज़ दौर पे इसके लिए आया मैं। फिर कस्टमर आउटरीच के जरिए आप समाज के मतलब कौन कौन से तबके के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं? तो हम क्या है ना, वी आर अ यूनिवर्सल बैंक। अब यूनिवर्सल बैंक का मतलब है बेसिकली वी कैरी व्हाट इज नोन एज प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल बैंक। सोशल बैंक के जरिए हम लोग हर वर्ग के पूरा हम लोग सहायता करना चाहते हैं, लोन देना चाहते हैं। तो इसमें SHG बहुत बड़ी अहम पात्र निभाती है हमारे लिए। SHG बढ़ोतरी देते हैं हम, एग्रीकल्चर में भी बहुत करते हैं। सब पूरा एंटायर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हम लोग लोन देने की कोशिश करते हैं और उसमें बढ़ोतरी। सो इट इज़ एक्चुअली यूनिवर्सल बैंक विच रीचेस आउट टू ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ऐसा है हमारी। और लोगों के वित्तीय सुविधा में सहूलियत के लिए बैंक ऑफ इंडिया भी क्या काम कर रहा है? सुविधा में हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे, जिसमें हम लोग रिटेल लोन देते हैं, व्हीकल लोन देते हैं, पर्सनल लोन्स भी देते हैं, कंज्यूमर लोन्स देते हैं, जिसमें बहुत उसका ब्याज भी बहुत कम ब्याज में हम लोग लोन देते हैं ताकि उनका सुविधा अच्छा बढ़ाए। बहुत कोशिश है हमारे पास ताकि उन लोगों का वृत्ति की जो अभिवृद्धि हो, डेवलपमेंट हो, उनका अपने बच्चों को पढ़ाई हो या अपना बिजनेस चलाने के लिए व्हीकल चाहिए उसका, वो सब हम लोग करते हैं। तो सब तरीके की प्रोडक्ट है हमारे एग्जीक्यूटिव्स की तरफ मौजूद है, वो लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। और अभी बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार की CSR एक्टिविटी में सहभागी बन रहा है? CSR हमारा कहीं बहुत बड़ा बजट है, हमारा 50 करोड़ के करीब बजट है हमारे पास। तो हम लोग CSR एक्टिविटीज़ में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हमारे पास है। और भविष्य में हमें क्या देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? रहेगा, अभी 119 साल की बैंक है ये, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सोसाइटी के लिए, संघ के लिए हम करते रहेंगे।